शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं अधिक मास कथा का अध्याय 21। उम्मीद है आप इससे पिछला अध्याय सुने होंगे। अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिमा की अनलोतारणा क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा न करता है तो वह प्रतिमा धातु ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से स्वर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद विष्णु परमम पदम सदा, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इस मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे, अथवा अच्छी तरह चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर तत्त देवताओं का अनुसरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। शिवत्स चिन्ह से चिन्हित वक्ष स्थल वाले, शांत नीले कमल के दल के समान छवि वाले, 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और स्वर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगादि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण करें। हे हरे, गोपियों के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें, यह कहकर अर्घ्य समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषयेंद्रिय, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया हुआ और स्वर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें, यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंद दाता, दूध दही गौ का घृत शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें, यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ, योगेश्वर, देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल है, नंद का आनंद देने वाले, आप इसको ग्रहण करें, यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसतम, आप ग्रहण करें, यह कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण करने के बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भव सागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें, यह कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर, सुगंधित, दिव्य शिखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें, यह कहकर चंदन समर्पण करें। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें, यह कहकर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु,
मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र, किसी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानू, जंघ, जघन, कटी, मेड़, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथों में लेकर चतुर्थ्यंत नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थ्यंत के स्वादी नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज है, आत्म ज्योति के परम धाम, यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छानुकूल वर को देवे और परलोक में उत्तम गति को देवे। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन जल को देवे। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक्य के व्याधियों को समन करने वाले, अच्छी तरह से स्वर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हुआ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवे। हे देव, मैंने इस फूल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोदवर्तन को ग्रहण करें। यह कहकर करोदवर्तन समर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करें। यह कहकर तांबुल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाला स्वर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवे। यह कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरद काल में होने वाले कमल के समान श्याम, 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश, राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कहकर नीराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रिलोकी के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। यज्ञेश्वर, देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्वारूप, विश्वा के उत्पन्न करने वाले विश्वस के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर नमस्कार समर्पण करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पण करें। यस्य स्मृत्या च नमुक्त्याम तपो यज्ञ क्रियादिषु, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादात कुर्वन्तम कर्म, इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुख पूर्वक रहें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर परम पद को जाएगा। इतना कहकर वाल्मीकि मुनि चुप हो गए। इसके आगे राजा दृढ़ धनुआ ने क्या कहा, यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।